हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन है वो जारी है। एंड मैंने जो टारगेट दिया था कल के दिन वो ऑलमोस्ट जो है कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में है। बट आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है एंड उसका इंपैक्ट बाकी ऑल कॉइन पे क्या पड़ सकता है, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का एनालिसिस शुरू करूं, हर उसकी तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम, तो उन सबके जो डिटेल है नीचे वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हैं। साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट क्या बता रहा है, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है, किससे, 50 ईएमए से। एंड मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो है ना हमें साइडवेज एक्शन दिख सकता है, एंड वो दिख रहा है। और कल के दिन मैंने आपको कहा था कि कल का क्लोजर हो सकता है अपसाइड में देखने को मिले और हमें 46.36 के आसपास का भी लेवल दिख सकता है वर्स्ट सिनेरियो में। अल्टीमेटली जो है हाईएस्ट जो रीच हुआ था 46.26 रीच हुआ था, एंड जो क्लोजर बना है 45.89 के मामूली बढ़त के साथ क्लोजर बना है। एंड इसका इंपैक्ट डेफिनेटली आपका जो ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में वो आपको गिरता हुआ नजर आया होगा पिछले 24 आवर्स में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी हमने सुबह से जब से कैंडल स्टार्ट किया लगभग 0.5% जो है डाउनवर्ड मूव दिखाया है। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखना। जो आरएसआई पे हम हैं, जो अभी फिलहाल बने हुए हैं, वो हम 50 के अबव बने हुए हैं, 57 के आसपास। तो अभी तक जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा था, अब हमें सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। एंड यही रीजन है कि हमें नीचे नहीं गिरने दे रहा। 10 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर आ चुका वन डे के चार्ट पे, तो इसी वजह से हमें काफी ज्यादा सर्ज दिखने को मिला है अभी रिसेंटली कुछ वीक के अंदर। एंड आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, 1 आवर के चार्ट पे सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। आप ध्यान से देखोगे तो अभी हमारा 10 ईएमए जो है नीचे आ चुका है, एंड अब हमें रेजिस्टेंस जो है वो देगा 20 ईएमए। एंड डेफिनेटली जो आरएसआई जो है 50 के नीचे आ चुका है, एंड डेफिनेटली अभी 40 के आसपास बना है। हम 30 का लेवल हम रीच कर सकते हैं, यानी कि हम आराम से 45.50 के आसपास तो डेफिनेटली लेवल रीच करने वाले आने वाले कुछ आवर्स में दोस्तों। एंड अगर जहां तक बात है ईएमए रिवंस की, ईएमए रिवंस अगर मैं देखूं तो ईएमए रिवंस अभी भी हमारा जो है ग्रीन में बना हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रही है, हम काफी क्लोजर है। क्या ऐसा कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा, यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले 4-5 घंटों में क्लियर होगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, अब यहाँ से रिवर्सल जो है हमारा डाउनवर्ड मूव कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा। और जो मैंने आपको कहा हुआ है कि हमारा जो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे हम बियरिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं कहीं ना कहीं, पिछले 2-3 वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जो है प्ले आउट करता हुआ दिख सकता है आने वाले 24 आवर्स में दोस्तों। एंड वही 4 आवर के कैंडल पे आप ध्यान से देखोगे, कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारा आरएसआई नीचे जा रहा है। क्लियर कट जो है बियरिश डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है चार्ट पे। एंड अगर मैं आरएसआई का कंपैरिजन करूं, आरएसआई जो है हम कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल जोन के अंदर बने हुए हैं। एंड अगर मैं इसको मेंटेन करने की कोशिश करूं तो ऑलमोस्ट हम कुछ ऐसा सेफ बना रहे हैं। डेफिनेटली अभी बहुत अर्ली स्टेज है, एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि हम इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करें आने वाले कुछ आवर्स में। एंड डेफिनेटली जो लोएस्ट लेवल जो रीच हो सकता है वो क्वाइट पॉसिबल है कि यहाँ पे इस लेवल को तोड़ने के बाद रीच हो दोस्तों। ये लेवल ध्यान से देखोगे तो लगभग 8 जून से बना हुआ है, एंड हम आरएसआई जो हमारा इसी पे बाउंस बैक कर रहा है बार बार। तो डेफिनेटली जो 54 के आसपास का जो अभी का करंट लेवल ऑफ आरएसआई, अगर हम उससे ब्रेकआउट करते हैं तो डेफिनेटली 50 के आसपास हमें थोड़ी देर के लिए सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर हम 40-54 रीटेस्ट करके फिर डाउनवर्ड मूव 4 आवर पे दिखा सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है आरएसआई पे, तो डेफिनेटली हमारा डाउन साइड मूव आने वाले आवर्स में दिखेगा। और बियरिश जो पैटर्न है, जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, वो डेफिनेटली प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। बेस्ट सिनेरियो में 44.88 के लेवल पे भी जा सकते हैं। क्या वो आज जाएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो 44.55 के आसपास बना हुआ है, जो कि 200 ईएमए हमारा दे रहा है दोस्तों। लॉन्ग का पोजीशन है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम धीरे धीरे जाएं दोस्तों। तो डेफिनेटली जो मैंने आपको कहा था कि अब साइडवेज एक्शन लेते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा डोमिनेंस चार्ट, वो आपको आने वाले दिनों में जाता हुआ दिखेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, पिछले कई दिनों से जब बिटकॉइन बढ़ रहा था, डोमिनेंस लेवल हमारा बढ़ रहा था, लेकिन आज जो है वन डे के चार्ट पे ये चीजें कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। अभी आज का कैंडल आप ध्यान से देखो, अभी रेड क्लोज हो रहा है, लेकिन अभी हम बिटकॉइन के चार्ट पे देखेंगे, आज का कैंडल प्योरली जो है ग्रीन बना हुआ है। तो चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे और देखते क्या हो रहा है। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, और मैंने आपको कहा था कि ये हम इस लेवल पे को रीटेस्ट कर सकते हैं, एंड 21 ईएमए से हमें वनडे के चार्ट पे सपोर्ट मिलेगा। और वही होता हुआ दिख रहा है, 21 ईएमए से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कल जो है लगभग 4.5% का डाउनवर्ड मूव हमने दिखाया है, एंड जो क्लोजर बनाया था $38,353 के आसपास बनाया, और जो लोएस्ट गया था $38,095 के आसपास गया था। तो सीएमई गैप पे देख लेते क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। अभी ध्यान से देखोगे सीएमई गैप पे क्या चल रहा है। ऑलमोस्ट जो है सीएमई गैप पे आप देखोगे, कल का कैंडल जो है लगभग हमें देखने को मिला लोएस्ट $38,270, और आज का कैंडल जो है हमें देखने को मिला लोएस्ट सीएमई गैप पे 38,000। और हमारा सीएमई गैप कहां से बना हुआ है, मैंने आपको लेवल बता रखा है, वो बना हुआ है 37,700, एंड हमने ऑलमोस्ट 3800 का लेवल रीटेस्ट कर लिया सीएमई फ्यूचर के गैप पे। तो मतलब कि अभी भी हमारा जो है $300 का गैप बना हुआ है। एंड इस हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज है,
डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सीएमई गैप जो है, जो ऑलमोस्ट फिल हुआ है, वो कंप्लीटली अच्छी तरीके से फिल होने के बाद ही हम अपसाइड मूव दिखाए। लेकिन थोड़ा बहुत जो है चार्ट डिफरेंट बिहेव करता है हमारा सीएमई गैप का चार्ट, एंड जो हमारा जो मेन चार्ट होता है, जो डेली का चार्ट होता है हमारा स्पॉट ट्रेडिंग का, वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। तो सीएमई गैप को मैं अगर एडजस्ट कर लूं, अभी भी जो गैप बना है लगभग लगभग $300 का गैप है। $300 भी एग्जैक्टली नहीं है गाइस। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम क्या ये $250 के अराउंड जो फिगर है, इसको हम पहले रीच करते हैं या नहीं। अब क्वाइट पॉसिबल लगता होगा कि डेफिनेटली हम इसको रीच कर सकते हैं, लेकिन अगर करना था तो अभी हमें कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने बाउंस बैक दिखा दिया। तो क्या हम कल भी इसे रीटेस्ट करने जाएंगे? पॉसिबल है, लेटर और सूनर, कभी ना कभी, ज्यादातर टाइम सीएमई गैप फुलफिल होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये भी याद रखना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बाउंस बैक कहाँ पे मिला है, 21 ईएमए। और इसी की बात मैंने आपको कहा था कि जो चैनल की बात करूं, तो चैनल का हम सपोर्ट लेने के लिए नीचे जाए ना जाए, ऑब्वियसली हम उस जगह पे आज के डेट में जाते हो तो $36,500 है। तो क्या जाएगा? अभी काफी अर्ली होगा कहना, और जिस हिसाब से चीजें प्ले आउट हो रही है उस हिसाब से कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑल्दो मैकडी हमारा जो है लगभग लगभग नीचे लेवल बना हुआ है, आरएसआई पे हमें 50 लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो वनडे के चार्ट पे कुछ भी कहना अभी जो है जल्दबाजी होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आज का कैंडल जो है हमारा वनडे के चार्ट पे हमें 20 ईएमए से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। और जब ये बाउंस बैक देखने को मिला, उस वक्त हमारा डोमिनेंस चार्ट लगभग लगभग 0.5% नीचे गिरा है, जो कि इंटरेस्टिंग है। और इसी चीज की हमें तलाश है, और ये चीज अगर 1-2 दिन ऐसे ही पैटर्न बन जाता है, तब हम जैसे जैसे बिटकॉइन में धीरे धीरे स्टेबिलिटी मूव दिखाएंगे अपसाइड, हमारा ऑल्ट कॉइन का भी पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलते हैं शॉर्ट आवर्स में, 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है बिटकॉइन के। 1 आवर के चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको एक रेंज बताया था कि इस रेंज के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं, एंड कल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, और अब जो है ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। और ये मैंने ड्रॉ जो किया था पैटर्न, ये आपके सामने ही मैंने ड्रॉ किया था 1-2 दिन पहले, तो वो पैटर्न के अंदर ही हमें सपोर्ट देखने को मिला। और ध्यान से देखो क्या हुआ, मैंने आपको इसी लेवल पे बता दिया था कि क्वाइट पॉसिबल हम इस नीचे लेवल को रीटेस्ट करने जाए। नीचे लेवल को रीटेस्ट किया, जो हमारा 200 ईएम है 1 आवर के चार्ट पे, उस पे ऑलमोस्ट टच किया, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टच नहीं किया। 38,000 का लेवल से हम बाउंस बैक किए, और जो आवरली क्लोजर है वो हम नीचे बनाए, लेकिन अगले आवर हम अपसाइड गए और फिर कंटिन्यूसली हम इसे रीटेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि 1 आवर के चार्ट में हम शॉर्ट पोजीशन बना रखे हैं। तो क्या हो सकता है, डेफिनेटली हम जो है इस जोन से भी बाहर नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस न्यू पैटर्न डेवलप होता हुआ दिखेगा, एंड कुछ वीक्स जो होते हैं वो कंफर्म होने के बाद ही चीजें पता चलती है। लेकिन आरएसआई पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है, आरएसआई धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, एंड प्राइस भी हमारा अपसाइड मेंटेन कर रहा है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बना रखा है। तो क्या नेक्स्ट 4-8 आवर में हमारा ये ग्रीन हो जाता है? अगर ये हो जाता है, दैट मींस हम 50 आरएसआई के ऊपर चले जाएंगे। अगर ये पॉसिबल हो गया, तब तो हम ये इसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड निकल जाएंगे। अदरवाइज गाइस, हम फिर से 38,000 का लेवल आज के दिन रीटेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला। और ऐसे सिनारियो में जो 300 या $250 का गैप बना हुआ है सीएमई गैप पे, वो भी फुलफिल होता हुआ दिख सकता है। ये चीज नोट में रखना। लेकिन अगला 4-8 आवर इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से हमें आरएसआई पे रिवर्सल देखने को मिलता है नहीं। एंड डेफिनेटली अगर चांसेस की बात करूं तो ज्यादा चांसेस है कि हम इसे ब्रेक करके नीचे जाएं। लेकिन सपोर्ट लाइन को काफी अच्छे से पिछले 8 घंटों 10 घंटों से हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड देखना होगा इंटरेस्टिंग कि आने वाले आवर्स में रिस्पेक्ट करते हैं, यानी स्पेशली जब ईएमए रिबन हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स पे डेफिनेटली जो है हमारा चीजें जो है इसी पैटर्न के नीचे बना हुआ है, हम ग्रीन बने हुए हैं। वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, वर्स्ट सिनेरियो में 37,800 के लेवल को हम रीच कर सकते हैं। आरएसआई हमारे 50 लेवल पे हैं, डेफिनेटली हमें बाउंस बैक यहाँ पे मिल सकता है साइडवेज एक्शन लेते हुए। कुछ आवर्स हम और निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली वर्स्ट सिनेरियो में यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे भी हम इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो देखना होगा कि यहाँ से ही बाउंस बैक होता है नहीं। रेजिस्टेंस अगर अपसाइड की बात करूं तो 40,000 पे मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, इन केस अगर ये बिटकॉइन यहाँ पे जाता है तो दोस्तों ये मैंने बता दिया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है डिफरेंट चार्ट पे आने वाले आवर्स में। इंटरेस्टिंग होगा कि 21 ईएमए को जिस हिसाब से हमने रिस्पेक्ट किया और बाउंस बैक दिखाया, वैसा कुछ मेंटेन हो पाता है, या यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलता है, या एक बार और हम रीटेस्ट करने जाएंगे और सीएमई गैप में जो थोड़ा बहुत जो गैप बचा है उसे भी फुलफिल करके हम अपसाइड मूव दिखाएंगे। वो इंटरेस्टिंग होगा देखने। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी के चार्ट की। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली आप ध्यान से देखोगे आरएसआई जो है हमारा साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे का लेवल रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आज जो है जब से हमारा डोमिनेंस लेवल अपसाइड मूव दिखाया, ऑलमोस्ट 1% इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे ग्रोथ दिखाया। तो क्या ये ग्रोथ अब यहाँ से रिवर्सल मिल जाएगा? तो गाइस ऐसा नहीं है। ये सब डोमिनेंस चार्ट पे जो भी इंपैक्ट हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक क्वाइट पॉसिबल कि हम 0.055 या 0.056 का लेवल जो है वो रीटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है बोलेंजर बैंड के नीचे बने हुए हैं। ऑल्दो हमारा जो ग्रीन है, ग्रीन टेरिटरी में हमारा बना हुआ है लॉन्ग पोजीशन में हमारा ईएमए रिबन, लेकिन आरएसआई और मैकडी देख के जो है जो साइडवेज एक्शन ले रहा है अभी फिलहाल, वो क्लियर कट नहीं बता रहा है कि वो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। अब बात करें तो 1 आवर के चार्ट पे क्या दिखा रहा है, इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो हम जो है कंटिन्यूसली नीचे वाले जोन में हम बोलेंजर बैंड के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं,
एंड डेफिनेटली जो है सारे के सारे जितने भी ईएमए रिवन है वो नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हमें यहाँ पे अब जो है रिवर्सल दिखने को मिल रहा है एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि हम आने वाले 8 आवर्स हम वापस से नीचे जाते हुए दिखेंगे। एंड वही बात अगर करूं मैं 4 आवर के कैंडल्स की, तो 4 आवर के कैंडल्स पे आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो आरएसआई अपसाइड जा रहा है लेकिन साइडवेज एक्शन लेते हुए जा रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि एक बार और जो है हम 0.063 बेस्ट कैंडिडेट में टेस्ट करके नीचे की तरफ वापस जा सकते हैं, या इसी आवर को हम जो है नेक्स्ट 2 आवर्स में हम डाउनवर्ड मूव दिखाएं दोस्तों। एंड अल्टीमेटली जो कैंडल है वो इसको रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ जा रहा हो। एंड ये जो शॉर्ट पोजीशन है ये कन्वर्जन लेना जरूरी है 1 आवर के चार्ट पे। पॉजिटिव साइड में जब तक वो नहीं होगा तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें अपसाइड मूव मिलेगा। मेरा मानना है कि अपसाइड मूव दिखाने से पहले लगभग 7-8 घंटे या कह सकते हो 24 आवर्स और हम नीचे की तरफ जा सकते हैं वर्स्ट केस में। लेकिन अल्टीमेटली इथेरियम को ऊपर जाना है ये माइंड में रखो। लेकिन अभी जो है ना आने वाले एक हफ्ते तो है, एक हफ्ते जो है हमें यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख सकता है, अनलेस अनटिल हमारा आरएसआई जो है 50 के ऊपर चला जाए, जो कि मुझे 50 के नीचे दिख रहा है और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और वो जो है अब नीचे की तरफ ही जाता हुआ चांसेस बन रहा है कि जाएगा दोस्तों। ऑल्दो इसे हम साइडवेज एक्शन कहेंगे, और ऐसा जो है इसे हम साइडवेज एक्शन कहेंगे, और ऐसा जो पैटर्न है वो जनवरी के मंथ में भी हमारा बॉलिंजर बैंड का टॉप रीच करके फिर बाउंस बैक दिखाया था नीचे की तरफ, कुछ वैसा ही यहाँ पे हुआ एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे गया एंड फिर साइडवेज एक्शन लेते हुए 1-2 वीक के बाद हम अपसाइड मूव दिखाने लगे। तो कुछ वैसा ही पैटर्न हम बना रहे हैं एंड यहाँ पे हो सकता है साइडवेज एक्शन लेते हुए हम बीच में थोड़ी देर के लिए सर्ज भी करें, फिर वापस से साइडवेज एक्शन लेते हुए फिर अल्टीमेटली अपसाइड मूव दिखाएं, जैसा कि पिछले बार भी हुआ था दोस्तों इसी अभी से कुछ महीने पहले दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की यूएसडी चार्ट पे। इथेरियम की यूएसडी चार्ट पे आप ध्यान से देखो, 1 डे के चार्ट पे शॉर्ट पोजीशन बरकरार है, आरएसआई जो है वो बिल्कुल ही रिस्पेक्ट कर रहा है 50 का लेवल जो हमें रेजिस्टेंस का है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और हम बार बार जो है उस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं, यानी साइडवेज एक्शन जारी है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है हमें? सपोर्ट मिल रहा है 2300 के आसपास। कल का क्लोजर अगर बात करूं तो लगभग 2368 के आसपास डॉलर में मिला हमें। वहीं जो लोएस्ट रीच हुआ था 2341, और ये हम पिछले कई दिनों से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इट हाई पोजीशन, इट हाई चांसेस कि हम यहाँ से आने वाले कुछ दिनों में हम ब्रेक करें और हम जो है 1900 का लेवल जो है रीटेस्ट करें इथेरियम के चार्ट पे। वहीं क्या ये कंपलसरी है, होना जरूरी है? तो गाइस ये मैक्सिमम जो चांसेस होता है बिटकॉइन के चार्ट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। या तो हमें जो सपोर्ट मिल रहा है 1 डे के चार्ट पे हमें वहां से बाउंस बैक करना, बेसिकली हमें ब्रेकआउट करना है अपसाइड या डाउन साइड, वो डिसाइड करेगा डोमिनेंस चार्ट और वो डिसाइड करेगा बिटकॉइन का चार्ट। तो बिटकॉइन जो है फिलहाल जो है $250 का जो सेमी गैप है उसको फुलफिल करने के लिए आज नीचे जा सकता है। एंड अगर आज के दिन फुलफिल नहीं होता तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ से जो बाउंस बैक दिखाएंगे तो अपसाइड ही जाएंगे। एंड डोमिनेंस लेवल हमारा अपसाइड जाता है या नहीं, उसके हिसाब से इथेरियम का बीटीसी चार्ट मूव करेगा। और इथेरियम बीटीसी चार्ट में अगर मेंटेन रखना अपना वैल्यू या फिर अपसाइड जाता है तो बिटकॉइन का जो भी डॉलर का वैल्यू होगा वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा डॉलर में, और इथेरियम ऊपर जाते हुए भी दिख सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट आवर्स में कहें तो 1 आवर के चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब आने वाले जो कपल ऑफ आवर्स हम नीचे जाते हुए दिखेंगे और वापस से $2300 का लेवल रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है। वहीं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो यहाँ पे भी अभी मेंटेन है, और सिमिलर वे में हम वापस से जो है इसको साइडवेज एक्शन यहाँ पे बहुत देर तक दिखा सकते हैं इसी लेवल पे एंड रीटेस्ट करते हुए अपसाइड भी मूव दिखा सकते हैं। लेकिन आरएसआई जो है आरएसआई 45 के आसपास है, मेरा मानना है 30 का आरएसआई हम जो है रीच कर सकते हैं डेफिनेटली आने वाले दिनों में। तो इथेरियम जो है यूएसडी चार्ट पे भी और इथेरियम के बीडीसी के चार्ट पे भी शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा बियरिश है। लेकिन याद रखना गाइस ऑल सीजन जारी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। एक बार बिटकॉइन जो है 42,000 के ऊपर जाएगा उसके बाद चीजें स्टेबल हो जाएंगी तो फिर सब कुछ आपको नॉर्मल होता हुआ दिखेगा गाइस। अभी शॉर्ट टर्म में यस ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मिल रहा है, अगर आज के दिन हम ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट कपल ऑफ कैंडल हम वापस से रेड क्लोज करेंगे। लेकिन जब तक हमें यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, ऊपर नहीं जाएंगे 1 डे के चार्ट पे गाइस, तब तक हम जो है डेंजर जोन में है और अल्टीमेटली हम 1900 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं किसी भी दिन किसी भी वक्त। तो गाइस ये हो गया इथेरियम क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में, और डेफिनेटली बिटकॉइन के ऊपर भी नजर आएगी और डोमिनेंस चार्ट पे भी। इस समय कोई भी क्विक अपडेट होता है तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम एंड ट्विटर पे आपको अपडेट दूंगा। तो गाइस आपने अगर अभी तक मुझे सोशल नेटवर्क पे फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली जाके कंसीडर कर लो, मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे चले जाओ, वहां पे सारे सोशल नेटवर्क जितने भी मेरे अवेलेबल है वो सारे आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। एंड अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग रखना चाहते हो तो वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन इनेबल दिख जाएगा, वहां पे आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, एंड ये भी याद रखना ये जो मीटिंग है वो पेड सर्विस है दोस्तों। एंड इसके अलावा आप नए हो, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया एक्सचेंजेस पे, तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे विजिट करो, वहां पे जो रिकमेंडेड सेक्शन है उसके अंदर सारे टूल्स, यूटिलिटीज और वेबसाइट्स मेंशन है, एक्सचेंजेस मेंशन है जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको ट्रेडिंग के लिए इंडिया या इंडिया के बाहर। और अगर उस लिंक को या फिर उस रेफरल कोड को यूज करोगे जो वेबसाइट पे मेंशन है रिकमेंडेड सेक्शन के अंदर, तो वो आपको जो है लाइफ टाइम ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो आप अगर नए हो तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो, और ज्यादा डिटेल्स और पॉइंट्स के टारगेट्स वगैरह के लिए आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं अब आपके क्वेश्चन की। कल के वीडियो में शिवम वर्मा जी का क्वेश्चन आया था जो कि इंटरेस्टिंग है। सर एक चीज पूछना चाहता हूं, आपकी एक्सआरपी वाली वीडियो देखी थी, क्या इस ऑल सीजन में भी जब हम टारगेट रीच होने पर एग्जिट करेंगे बीटीसी के टर्म में फिर आप री एंट्री कराएंगे, ऐसा हो सकता है क्या?
और फिर तो हमारे फंड जो है 20x से भी ज्यादा हो जाएगा। डेफिनेटली जो प्लान है वो यही है, लेकिन बहुत कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है शिवम जी। अभी देखो जो भी ऑल्ट सीजन में अभी चीजें हो रही है ना, ये पिछले बुल रन में नहीं हुआ था डेफिनेटली, और 2013 में हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स थे नहीं, तो ऑल्ट सीजन का पता नहीं है। तो डेफिनेटली ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो भी हो रहा है ऑल्ट कॉइन में। तो अभी जो है मेन टारगेट तो रीच होना है, वो अभी रीच हो जाए या थोड़े दिन बाद रीच तो होना है। सेकंड टारगेट, क्योंकि उस टाइम में आपका 10x ऑलरेडी हो चुका होगा बीटीसी का टाइम, और बिटकॉइन भी अपने आप में वैल्यू जो है पीक रीच कर चुका होगा, तो उस टाइम में बहुत ही ज्यादा जो होता है कह सकते हो रिस्क लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है, जितना आज की डेट में। आज का आपका सीड मनी रिस्क पे है, लेकिन उस टाइम में आपका प्रॉफिट रिस्क पे होगा। एंड वहां पे बिटकॉइन भी जो है बियर रन में जाने के चांसेस होते हैं, ऑल्ट कॉइन भी बियर रन में जाने के चांसेस होते हैं। तो एज कम्पेयर टू दिस ऑल्ट सीजन, वो ऑल्ट सीजन बहुत रिस्की होता है, लेकिन यस आपका आराम से वहां पे री एंट्री, इधर आप 10x और उधर 10x करते हो तो 100x भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो देयर इज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे अगर 10x हो जाता है, वहां पे 2 या 3x भी होता है, आपका फंड हो जाता है लगभग 20 to 30x आराम से बिटकॉइन के टर्म में। तो शिवम जी प्लान यही है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, पूरा बुल रन एंड होने तक जो भी चीजें चलेंगी मार्केट, उस हिसाब से पोर्टफोलियो को हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कुछ चीजें नहीं होती मार्केट में तो अप डाउन होता है, जब भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो हमें डर लगता है, और वो लगना स्वाभाविक भी है। लेकिन ये याद रखना, मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज जरूर करता है, तो कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा। बट यस, जब भी बिटकॉइन सर्च करता है उसके बाद ऑल्ट सीजन का एक मिनी सीजन जरूर आता है, और उसका एडवांटेज हम ले सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसी ऑल्ट सीजन जो भी अभी अभी जो पॉज में पड़ा हुआ है, पॉज स्टेट में पड़ा हुआ है, जैसे ही रिज्यूम होता है आपका पोर्टफोलियो 10x बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है और बिटकॉइन जो जनवरी के रेट से 10x अपने पोजीशन पे करता है साल के एंड में, तो वैसे भी आपका 100 गुना यूएसडीटी या आईएनआर के टर्म में पैसा हो जाता है गाइस। तो आपको होपफुली वो सब चीजें क्लियर है। अगर जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये एक्सआरपी वाली वीडियो किस वीडियो की बात करें, तो जो मेरा चैनल है उसके पेज पे जाओ, और जो पहला वीडियो जो उसमें ऑटो प्ले होता है वो वाला वीडियो जाके देख लो। एंड बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल में आपको पहला वीडियो वही मिलेगा। तो शिवम जी होपफुली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। एंड आप कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे पता है, लेकिन आज बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा आंसर करना, तो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन गाइस। आप भी चाहते हो कि ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं डेली वीडियो में नहीं ले पाता हूँ, तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे, एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेने की। एंड थैंक यू सो मच। एंड आप भी चाहते हो अगले क्वेश्चन आपका शामिल हो, तो मेक श्योर करना कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो गाइस। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।